एलिमेंट ऑफ डिजाइन स्पेस। स्पेस बेसिकली एल इंटू बी इंटू एच होता है कि वॉल्यूम। एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, और स्पेस को हम जब भी डिफाइन करते हैं तो उसकी वॉल्यूम से करते हैं। तो बेसिकली स्पेस भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। तो पॉजिटिव स्पेसेस वो स्पेसेस होते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर में जो हम कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव स्पेसेस वो वाले स्पेसेस होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत ही आई कैचिंग होते हैं। और जो नेगेटिव स्पेस है वो कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस हो सकता है, या फिर अनयूज्ड स्पेस हो सकता है, या फिर फर्नीचर के बीच का जो स्पेस होता है जो कि मूवमेंट के लिए यूज होता है, वो खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस भी नेगेटिव स्पेस में आता है। कोई ग्लास सरफेस हो सकता है, कोई प्लेन सरफेस हो सकता है। तो ये सारे जो स्पेसेस होते हैं नेगेटिव स्पेस होते हैं। बेसिकली हम आर्किटेक्चर या इंटीरियर में ट्राई करते हैं कि हर स्पेस को इस तरीके से यूज कर लिया जाए कि वो पॉजिटिव स्पेस में कन्वर्ट हो जाए। बट द थिंग इज नेगेटिव स्पेस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमने फर्नीचर प्लेस कर दिया, एक सोफा यहाँ, एक सोफा यहाँ, एक सेंटर टेबल और एक सोफा यहाँ, और सामने टीवी का पैनल है, तो उसके बीच में इतना रोटेशन का स्पेस होना चाहिए ना कि एक या दो ह्यूमन फ्रीली उसमें मूव कर सके और रोटेट कर सके। अगर वही नहीं होगा तो वो स्पेस बहुत कंजस्टेड और डायरेक्टली वेस्ट ऑफ स्पेस हो जाएगा। इसलिए उसको रिमूव करने के लिए हमें नेगेटिव स्पेस की प्लानिंग भी अच्छे से करनी पड़ती है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस की प्लानिंग करते टाइम टेक्निकल डायमेंशंस का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम टेक्निकल डायमेंशंस का यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी रहेगी। जैसे पहले के ज़माने में होता था, 90s के टाइम पे हम अपने हिसाब से सामान लगा देते थे और फिर चीज़ों से टकराते हुए इधर उधर गिरते पड़ते थे। तो वो नहीं होता है अब, क्योंकि अब हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से होती है। तो फर्नीचर, सेंटर टेबल, टीवी पैनल, डाइनिंग टेबल, इन सब के बीच में एक पर्टिकुलर एक डेफिनाइट डिस्टेंस रखी जाती है नेगेटिव स्पेस की, जिसकी वजह से जो हमारा स्पेस है वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल बनता है और बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस का रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें इसका जो रेशो है हमेशा मेंटेन करना चाहिए 60-40 में, 50-50 में, या फिर कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि 0 और 100 का पॉजिटिव नेगेटिव स्पेसिंग का रेशो कभी ना रखें। क्योंकि कॉम्बिनेशन हमेशा जब भी वहाँ पे होगा वो एक स्पेस अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगा और अच्छे से मैनेज होगा और लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा डेफिनेटली। इसलिए हम जब भी किसी स्पेस को डिज़ाइन करते हैं तो उसके वॉल्यूम का ध्यान रखते हैं, उसमें जो हम फर्नीचर प्लेस कर रहे हैं उसके मासेस का ध्यान रखते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा बल्कि ना लगे और बहुत ज़्यादा खाली खाली भी ना लगे। तो अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव स्पेसेस को मेंटेन करते हुए चलेंगे तो पॉजिटिव स्पेस में हम उतना ही फर्नीचर डालें जो कि हमारे स्पेस को बड़ा, खुला खुला और अच्छा दिखाए, और नेगेटिव स्पेस में हम उतना ही स्पेस छोड़ें, बहुत ज़्यादा भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि हमारी रोटेशन मूवमेंट के लिए सही हो, या फिर उतना ही खाली स्पेस छोड़ें जो कि हमारा जो स्पेस है उसे बड़ा दिखाए। अगर हम ज़्यादा स्पेस छोड़ देंगे तो हमारा वेस्ट ऑफ स्पेस हो जाएगा, और अगर हम कम स्पेस छोड़ेंगे तो हमारे स्पेस को कंजस्टेड बना के घुस करके वहीं पे मतलब हमें लॉन्ग टर्म में परेशान करेगा। तो ये कुछ फंडे हैं पॉजिटिव नेगेटिव स्पेसेस को समझने के, और ये है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन स्पेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में किसी भी स्पेस को डिज़ाइन करने के लिए। ये हमारा इंटीरियर, एक्सटीरियर, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग हर चीज़ में वेरी करता है।